गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम दो निर्णय और बताने जा रहे हैं क्षेत्रफल से ही। तो एक है, एक दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त खींचो। मतलब एक दीर्घवृत्त दिया गया है, एक दीर्घवृत्त दिया गया है, इसके क्षेत्रफल के बराबर दीर्घवृत्त के बराबर एक वृत्त खींचना है। तो दीर्घवृत्त इसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष पहले खींच लेते हैं। तो ये दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष हो गया। अब क्या करेंगे, बहुत आसान सवाल है। इसमें नाम दे देते हैं क, ख, ग, इसको चा दे देते हैं, इसको छा दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो। अब ग और चा दूरी से एक चाप लगाया जो ना बिंदु पर काटता है। अब ना और का को लंबार्धक कर लो, दो बराबर भागों में बांट लो और इसको सा बिंदु पर, ये जो बिंदु है सा बिंदु, यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचा और इस अर्धवृत्त पर ये दीर्घ अक्ष को और लघु अक्ष को आगे बढ़ाएंगे। तो इसने ये चा बिंदु पर काटा, चा तो ये है, इसने यहाँ घा बिंदु पर काटा। अब आंसर हमारा पूरा होने वाला है। ये जो घा बिंदु दिख रहा है और ये दीर्घ अक्ष दिख रहा है आपको, दीर्घ का मध्य बिंदु, दीर्घ और लघु अक्ष जहाँ मिलते हैं वो बिंदु दिख रहा है। इन दोनों को गा को घा दूरी लेके और हम इसको घुमा देंगे। तो ये वर्ग जो बनेगा, वृत्त जो बनेगा, ये दीर्घ वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल था। नहीं आए तो दोबारा से इसको रीप्ले करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल और आता है कि एक दीर्घवृत्त दिया गया है, इसके बराबर एक आयत की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त बनाते हैं। एक दीर्घवृत्त बनाते हैं। एक दीर्घवृत्त बनाया, इस पर दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों बना दिए। इस दीर्घ अक्ष को और लघु अक्ष को नाम दे देते हैं, चलो क, ख, ग और घा। इसको चा दे देते हैं और इसके एक न्यून कोण खींचते हैं, उसके 7 बराबर भाग करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। अब इसमें देखना है बच्चों कि इसका जो एक भाग है, इन 7 भाग को मैंने किया और
इनको इससे मिला दिया। साथ ही जो एक भाग है घा से एक तक जो दूरी है उसको हमने यहाँ पर काट लिया। और इस काखा रेखा के समानांतर एक रेखा ये खींच दी और इसको भी आगे बढ़ा दिया और का से भी एक रेखा घाघा के समानांतर खींची और खा से एक और रेखा ये इसके समानांतर खींची। अब गा से भी एक लाइन खींची काखा के समानांतर। अब इस दीर्घवृत्त की जो लंबाई है अपनी घा गा, यही हमने यहाँ पे काट ली और इसको भी हमने समानांतर खींच दिया। तो अब हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है। हमें बस लाइन खींचनी है। घा चा और ये बिंदु बाद में इसको नाम लिखेंगे और ये लाइन और ये लाइन, ये हमारी जो लाइन है इनको हम नाम दे देंगे घा चा पहले दे रखा तो इसको हम ला दे देते हैं, ला, इसको चलो पा दे देते हैं, इसको सा दे देते हैं। तो सा घा ला पा, ये जो वृत्त है आयत है ये हमारे इस दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हुआ। तो बच्चों दोनों सवाल हमारे ये सॉल्व हो गए हैं। इनको आप 2 बार 3 बार 4 बार देखें, समझें और इनको कॉपी पे ज़रूर उतारें। तो बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।